हेलो एवरीवन। टारगेट फॉर आईक्यू में न्यू क्रिमिनल लॉज का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका BNSS यानी कि CRPC को पढ़ाया जाएगा। अब इस एक्ट को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना जरूरी है अगर आप कोई भी बैच में एनरोल हो रहे हैं। आइए जानते हैं BNS पढ़ाने का तरीका क्या है। जैसे सब जानते हैं, जो हमारा पहले CRPC था अब वो हो चुका है हमारा BNSS, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसका एक सेक्शन नंबर है जो हमारा CRPC में था, सेक्शन नंबर 482। अब वो हमारा BNSS में हो गया सेक्शन नंबर 528, यानी कि इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट की निर्दिष्ट शक्ति। अब ये होता क्या है, आइए जानते हैं। जैसा कि आप, अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं, जैसे आप मार्केट में जाके कोई भी मोबाइल फोन परचेज करते हो तो उस मोबाइल फोन में बाय डिफॉल्ट ही कुछ ऐप्स ऑलरेडी उस मोबाइल फोन में रहते हैं, यानी कि ऐसे ऐप्स जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते। यानी कि आप ये बोल सकते हैं, जो भी आप मोबाइल फोन परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो मार्केट में जाके, इस मोबाइल के अंदर जो भी कोई ऐप्स हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते, तो इन ऐप्स को हम कह सकते हैं यानी कि इन ऐप्स जो इस मोबाइल फोन में है, इस मोबाइल फोन की ये इनहेरेंट पावर है। यानी कि इस मोबाइल फोन की जो इनहेरेंट पावर है वो है आपकी ऐप्स। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे जो हाई कोर्ट है, हर स्टेट के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, उन हाई कोर्ट्स की इनहेरेंट पावर है। अब वो इनहेरेंट पावर क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले ये समझना जरूरी है कि इनहेरेंट पावर होती क्या है। यानी कि ऐसी पावर जो बाय बर्थ आपको दे दी गई है। जैसे कि मोबाइल फोन, इसका जो बनाया गया बाय बर्थ, यानी इसका बर्थ हुआ, इसका जन्म हुआ, तो इसके मोबाइल फोन के अंदर कुछ ऐप्स थी, यानी शक्तियां थी जो इस मोबाइल फोन की शक्तियां हैं। यानी कि इस मोबाइल फोन का जो इनहेरेंट पावर है वो है इसकी ऐप्स यानी शक्तियां। यानी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोबाइल फोन को हम हाई कोर्ट कंसीडर कर लें और ऐप्स को कर लें इनहेरेंट पावर। यानी कि इस हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है वो पावर है जो CRPC ने बाय बर्थ, यानी जिस स्टेट में हाई कोर्ट बनी है, बाय बर्थ ही हाई कोर्ट्स को कुछ पावर दे दी गई है। अब ये पावर कब सीन में आती है, इनको यूज कब किया जाता है? इनको हम यूज तब करते हैं जब CRPC में कोई भी प्रावधान नहीं दे रखा, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि उसका सॉल्यूशन CRPC में नहीं है। यानी कोई भी प्रावधान उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या निकलेगा, कोई भी प्रावधान उस बारे में नहीं बताता। तो यानी कि जब CRPC BNSS चुप है, यानी साइलेंट है किसी भी चीज को लेकर, और उस चीज में कोई हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, तो हम सीधा कहां जाएंगे? हम जाएंगे हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट में हम अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे और कहेंगे कि सर आपके पास इनहेरेंट पावर है, ऐसी पावर जो हमें आपको बाय बर्थ दी गई है, और अब ये जो सॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, ये जो परिस्थिति हमारे सामने आई है, इसका सॉल्यूशन CRPC में कहीं नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करो और जो ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन दीजिए। तो एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया कि इनहेरेंट पावर होती क्या है, ठीक है। आइए जानते हैं इनहेरेंट पावर के कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमारे सेक्शन 528 BNSS और सेक्शन 482 CRPC ये बात करता है इनहेरेंट पावर। इसका पहला जो पावर दी गई है वो ये दी गई है, टू सिक्योर दी एंड्स ऑफ जस्टिस। यानी कि यहां पे बताया गया कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जिसका सॉल्यूशन CRPC में है नहीं, बट हमें उस परिस्थिति से निकलकर हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो ऐसे में अगर CRPC चुप है, कोई प्रावधान है नहीं, तो हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे सीधा 528 हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट उस इनहेरेंट पावर को यूज करेगा और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगा। यानी कि जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हाई कोर्ट के पास ये शक्ति दी गई है। जैसे कि अगर हम बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हमें यह नहीं पता था कि आगे चल के इतनी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि अब मोबाइल के थ्रू भी क्राइम होने लग जाएंगे, ठीक। अब इस चीज से रिलेटेड CRPC में कोई प्रावधान नहीं था जब 1950 में बना, बट इस चीज को हमने एग्जाम्पल में क्या दिया कि फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें हमारे पास कोई भी लॉ नहीं है और उसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो हम हाई कोर्ट के पास जाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का यूज करेगी और हमें उस प्रॉब्लम से छुटकारा दी, ठीक है। दूसरा यहां पे बताया गया है टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट।
एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, या हम बोल सकते हैं और प्रोविजन ऑफ कोर्ट। यानी कि सपोज करो अगर एक ही मुद्दे से, एक ही मैटर से, एक ही अपराध से रिलेटेड दो अलग अलग पुलिस स्टेशन में दो एफआईआर लॉन्च हुई और दोनों से रिलेटेड दो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, तो अगर एक ही मुद्दे में ऐसा हो सकता है दो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या ये जो इन्वेस्टिगेशन चली है एक ही मैटर से रिलेटेड, क्या ये जो प्रोविजन है BNSS में जो प्रावधान दे रखा है, क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो अब हम जो दो हमारी एफआईआर, दो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन साइड बाय साइड चल रही है, उसमें से एक एफआईआर, एक इन्वेस्टिगेशन क्वैश होना जरूरी है, यानी कि खत्म होना जरूरी है। अब सीआरपीसी में कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है, कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो बताता हो कि अगर दो आपकी एफआईआर, दो इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो एक एफआईआर को हमें क्वैश करना है, खत्म करना है। कोई भी सेक्शन इस बारे में नहीं बताता। तो जब नहीं बताता तो हम कहां जाएंगे? हम सीधा जाएंगे हाई कोर्ट, सेक्शन 528 में, और हाई कोर्ट से कहेंगे सर दो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यानी कि दो एफआईआर लॉन्च हुई है, आप एक एफआईआर क्वैश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो हमारी जो हाई कोर्ट होगी जिसके पास इनहेरेंट पावर है वो उस एफआईआर को खत्म कर देगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इनहेरेंट पावर के अंतर्गत आते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो एक अपराध हुआ है, ठीक है, एक अपराध हुआ है, उस अपराध की एफआईआर कराने के लिए अगर मैं जा रहा हूं पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में मना कर दी कि हम आपकी एफआईआर नहीं लॉन्च कराएंगे, तो क्या हम सीधा हाई कोर्ट जाएंगे, इनहेरेंट पावर का यूज करेंगे? तो बात आती है कि हमें यह देखना पड़ेगा क्या इससे रिलेटेड कोई प्रावधान है। तो प्रावधान है, सीआरपीसी का एक सेक्शन है जो बोलता है कि अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर नहीं लॉन्च करते तो हम सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखेंगे, और अगर उनको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हमने लेटर लिखा वो लेटर पढ़ के अगर उन्हें लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो एसपी अपने आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या किसी और को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। ठीक है, यानी इस स्टेज तक हमें इनहेरेंट पावर की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। सपोज करो एफआईआर ना पुलिस वाले लॉन्च कर रहे हैं, हमने एसपी को भी लेटर लिखा, एसपी ने भी मना कर दिया कि यानी उनकी तरफ से भी कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो क्या अब हम सीधा हाई कोर्ट जाएंगे, इनहेरेंट पावर का दरवाजा खटखटाएंगे कि आप प्लीज हाई कोर्ट जी, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, हमारा जो ये मैटर है कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा, आप डायरेक्शन दीजिए? तो अभी भी हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि अगेन सीआरपीसी में एक और प्रोविजन है जहां पे हम सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाकर एप्लीकेशन लगाएंगे और मजिस्ट्रेट पुलिस वालों को ऑर्डर देंगे कि आप एफआईआर लिखिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। ठीक है, कि आप सीधा एफआईआर लिखिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। ये यानी कि इस स्टेज तक भी हमें इनहेरेंट पावर का दरवाजा खटखटाने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज करो मजिस्ट्रेट ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए और पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन भी कर दी, बट कुछ ऐसी सिचुएशन, परिस्थिति भी होती है कि पुलिस वाले सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल दूसरी पार्टी ने उनको पैसे दे दिए, जो भी XYZ रीजन है, पुलिस वाले सही से अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, यानी कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो नहीं चल रही। अब जिसने एफआईआर कराई, जो चाहता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, वो अब वापस से इस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, कहेगा कि सर आपने जो ऑर्डर पास किया है और उस ऑर्डर की वजह से जो एफआईआर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो तो गई है सर, बट वो ढंग से नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी। तो मजिस्ट्रेट क्या कहेंगे? मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे कि देखिए आप मेरे पास आए, मुझे कानून ने शक्ति दे रखी थी, मैंने उस शक्ति को यूज किया और आपका जो ऑर्डर था पास करा दिया, बट अब मुझे सीआरपीसी में कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है कि मैं पुलिस को डायरेक्शन, दोबारा से डायरेक्शन दूं कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। यहां पे मेरे हाथ बंद हुए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब सवाल आता है मजिस्ट्रेट साहब कुछ नहीं कर सकते तो अब कौन करेगा? तो अब जब हमारे पास कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी प्रावधान सीआरपीसी में या BNSS में नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम इनहेरेंट पावर का यूज करेंगे, यानी कि हाई कोर्ट के पास जाएंगे, उनसे हम दरकार करेंगे कि आप ऐसे ऐसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दीजिए। ठीक, एक मैटर सेम जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ऐसी गया, हाई कोर्ट गया, फिर सीधा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मैटर में, यानी कि ऐसे मैटर में जिसमें मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए और इन्वेस्टिगेशन अगर ढंग से नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा हाई कोर्ट आ जाएं और इनहेरेंट पावर का यूज करें, बिकॉज इससे क्या होगा? हाई कोर्ट पे बेफालतू का बर्डन बढ़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो मजिस्ट्रेट, यानी कि वो मजिस्ट्रेट जो डायरेक्शन देते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए,
आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, तो इस ऑर्डर को, ये जो ऑर्डर पास किया था, तो इस ऑर्डर को अच्छे से एग्जीक्यूट करते हुए अगर कोई और ऑर्डर भी पास करना पड़े, किस उद्देश्य से, कि इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि इन मजिस्ट्रेट जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया, इनके पास ये और पावर है, इंसिडेंटल पावर है, यानी कि अगर हम बोलें इम्प्लाइड पावर। दो टाइप की पावर्स होती हैं, एक्सप्रेस जो हमारे सीआरपीसी में लिखा है, कुछ होती है इम्प्लाइड पावर जो लिखा नहीं है बट हम समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मजिस्ट्रेट के पास इम्प्लाइड पावर है कि जो ऑर्डर उन्होंने पहले पास किया था इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, उस इन्वेस्टिगेशन को ढंग से प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होना, अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, ये पावर्स अभी भी मजिस्ट्रेट के पास है। हमें बार बार हाई कोर्ट नहीं आना। तो ये किस में बोला गया था, ये जो जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, ये जजमेंट दिया गया था सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2007 सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इस केस में बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मजिस्ट्रेट के पास अभी भी ये पावर है कि जब वो ऑर्डर कोई पास कर रहे हैं और उस ऑर्डर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, तो मजिस्ट्रेट उस इन्वेस्टिगेशन को ढंग से चालू करने के लिए प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो, मजिस्ट्रेट के पास ही पावर है कि वो फर्दर ऑर्डर पास करें, हमें हाई कोर्ट जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में बोला गया था। ये अगर हम बात करें इनहेरेंट पावर को, हमें जो हमारा सेक्शन नंबर 154 था सीआरपीसी का, जो अब हो चुका है 173, हमें उसके साथ इंटरलिंक करके पढ़ना है। पुलिस की क्या पावर है अरेस्ट करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए। यानी कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब मैं आपको BNSS पढ़ाऊंगा तो मैं सेक्शंस को इंटरलिंक करूंगा, मैं सेक्शंस को इंटरलिंक करूंगा। जैसे मैंने अभी 582 को 173 क्लोज 3 173 के साथ लिंक करा, इसको मैं फर्दर 175 BNSS के साथ लिंक करूंगा, क्योंकि जब तक चीजें लिंक नहीं होंगी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ में नहीं आएगा, BNS या BNSS पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये मेरा थोड़ा आपको मैंने बताया, हल्का सा डेमो दिया कि मैं किस तरीके से आपको चीजें समझाऊंगा, कैसे केस लॉ समझाऊंगा। केस लॉ ऐसे नहीं समझाऊंगा कि हेल्ड सीधा ये हो गया, उसके क्या फैक्ट्स रहे, कैसे ये फैक्ट्स इस सेक्शन के साथ लिंक हुआ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इस बैच में एनरोल होना चाहता है, क्योंकि हमारा 16 सितंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। अगर कोई लाइव क्लास नहीं देख पा रहा किसी भी कारणवश, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे। आपको वीकली टेस्ट कराया जाएगा, उस टेस्ट का नेक्स्ट डे आपको प्रॉपर सॉल्यूशन समझाया जाएगा कि इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।